हेलो बच्चों, आज मैं केमिस्ट्री पाठशाला से मैं रंजेश कुमार आप लोग को 11th-12th नीट और जेई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज मैं वीडियो डालूंगा। 11th और 12th दोनों का टॉपिक वाइज वीडियो में डालूंगा। हर चैप्टर से रिलेटेड जो सब कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसको मैं छोटा छोटा करके वीडियो डालूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ख़राब ना हो और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो। और जैसा कि मैं बहुत सारे बच्चे को पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो मैं इस प्रॉब्लम को जानते हुए मैं इस वीडियो को डाल रहा हूं धीरे धीरे करके, और आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चन को डालें और आपके प्रश्न का हम जवाब बहुत जल्द देंगे। तो आज हम सम बेसिक कंसेप्ट जो 11th का चैप्टर है उसका एक टॉपिक मोल, जो कि बेसिक कहा जाता है, पिलर, फिजिकल केमिस्ट्री का इसको हम पिलर कहते हैं मोल को। तो मोल के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे, मोल होता क्या है। देखिए, अगर मैं कहूं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम क्या होगा। अब देखिए, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, ये होता है 23 ग्राम। ये होता है 23 ग्राम, जो कि 1 मोल के बराबर है। ये क्या है? 1 मोल होता है। इसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास का है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये 1 मोल के बराबर। तो अगर कहा जाए मास ऑफ 1 Na एटम कितना होगा, तो क्लियर हो गया। मास ऑफ 6.022 इतने एटम्स का जो है 23 ग्राम है। 1 एटम का क्या होगा, तो क्या होगा 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 23 ग्राम। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा, तो बच्चे यही बताते हैं 23 U। तो U का मतलब क्या होता है? U, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। U क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये U का मतलब होता है। तो अगर मान लीजिए 23 U है, 23 U, इसका मतलब क्या हो गया? 23 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये एक एटम का मास है। ठीक है, एक एटम का मास इतना हो गया सोडियम का। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 1 ग्राम एटम सोडियम कितना होगा, ये 23 ग्राम होता है। ठीक है, ये ग्राम एटम को हम मोल कहते हैं, यही मोल है। ग्राम एटम जो है यही हमारा मोल है। ठीक, तो इसको हम मिटाते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, इसका फोटो ले लीजिए, फोटो इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए कि मास ऑफ सोडियम ये दिया हुआ है 2 ग्राम, और आपको कह रहा है मोल निकालिए, मोल कितना होगा। ठीक है, मोल इक्वल टू, क्लियर हो गया, मोल इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये तो गिवन वेट कितना है 2, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो गया सोडियम का 23 ग्राम, ये हो गया मोल। अब कोई बोले नंबर ऑफ एटम्स बताओ,
नंबर ऑफ एटम्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम सोडियम। देखिए सोडियम क्या है, सोडियम है एटम, सोडियम क्या है एटम, ठीक है। और जो 1 मोल होता है, 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। एक मोल सोडियम अगर कहा जाए तो उसमें इतना एटम होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कितना होगा, एक मोल में इतना होता है, इतना मोल है, क्या होगा 2/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये आंसर होगा। समझ आ रहा है आपको, आपको समझ आ रही है? कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको क्लियर करेंगे। इसका फोटो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कोई दिक्कत होगा फिर हम डिस्कस करते रहें, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं फिर से। अब हम मॉलिक्यूल के ऊपर आ रहा है, मॉलिक्यूल के ऊपर आ रहा है। देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 मोल। इतना मॉलिक्यूल्स किसी का होगा तो 1 मोल के बराबर होता है। अगर मैं कहूँ मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है अपना 100 ग्राम। इसी को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर इसी को हम कहते हैं 1 मोल, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे दिया हुआ है कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो आप मोल इसका फाइंड आउट कीजिए, मोल। देखिए 100 ग्राम मतलब 1 मोल, देखिए 100 ग्राम CaCO3 इक्वल टू 1 मोल, तो 20 ग्राम से निकाल लीजिए। 20 ग्राम इक्वल टू क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या हो गया, मोल आ गया। समझिए, कोई डाउट हो, कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स मॉलिक्यूल जो है, एक्स मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है CaCO3, बोल रहा मोल निकालो, मोल फाइंड आउट करो। चलिए यहाँ तक कर लिए, हम इसको मिटाते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फोटो ले लीजिए। चलिए कंसेप्ट को समझिए, स्पेस कम था इसलिए मैं नीचे नहीं ऊपर कर पा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। देखिए तो सबसे पहले देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल होता है, 1 मोल, ठीक है। तो हमको निकालना है एक्स मॉलिक्यूल, एक्स मॉलिक्यूल में निकालना है कितना मोल होगा, तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या होगा एक्स हो जाएगा, ये अपना हो गया मोल, ठीक है। देखिए अब क्या होता है मैं एक बार बता देता हूं, मोलर मास,
ऑफ एनी गैस एट STP इक्वल टू, इसको फिक्स किया गया है 22.4 लीटर या 22,400 ml, यही 1 मोल होता है, 1 मोल। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए आपको x लीटर CO2 गिवन और बोल रहा है कि इसमें मोल निकालो। देखिए, तो 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल, तो x लीटर में निकाल लीजिए, क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, सॉरी मोल, हो जाएगा मोल। चलिए यहाँ तक पहले लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब किसी भी टर्म को हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को एटम में, एटम को मॉलिक्यूल में, उसके बाद जो है वॉल्यूम को मोल में, मॉलिक्यूल में, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, किसी भी कन्वर्जन में पॉसिबल है, आराम से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल है। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं, आपको थोड़ा समझिएगा। पहचानना है कि एटम है, मॉलिक्यूल है, क्या है। सबसे पहले तो मोल निकालना होगा, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे कंसेप्ट को। चलिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहला काम क्या है, इसको पहचानिए, क्या ही एटम है या मॉलिक्यूल है। ये है मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स है ये मॉलिक्यूल। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको स्टेप बाय चलना है, स्टेप बाय स्टेप। ये मॉलिक्यूल में एटम है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल आएगा कहाँ, मॉलिक्यूल मोल से आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास इसका 100, ये हो गया मोल्स। अब मॉलिक्यूल देखो, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमारे पास कितना मोल है, 0.5 मोल, कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5 मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक मामला पहुँच गया, यहाँ तक हमारा जो है मामला पहुँच गया। अब देखिए 1 मॉलिक्यूल में चेक कीजिए, क्योंकि मॉलिक्यूल तो टोटल आ गया। 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना एटम है, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3। सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ COCH3 contains 5 एटम्स। एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें 5 एटम्स है। तो देखिए कितना मॉलिक्यूल्स अपने पास है, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल्स अपने पास है। मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होगा, देखिए 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5, इतना हो गया एटम्स। बोलिए कोई दिक्कत हो बताइए, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक चलिए, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सबसे पहला काम है मोल फाइंड आउट करिए। मोल से मॉलिक्यूल, वॉल्यूम सब आ सकता है, मॉलिक्यूल एटम सब आ जाए। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ CO2। चलिए सबसे पहला काम मोल निकाल। ये देखिए क्या, मॉलिक्यूल, ये क्या है, मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल आएगा उसके बाद ही एटम आएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम
डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये हो गया 0.5 मोल। चलिए अब मॉलिक्यूल निकालिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए एक मॉलिक्यूल CO2 में कितना एटम है? 3 एटम। सिंस 1 मॉलिक्यूल CO2 इक्वल टू 3 एटम्स। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो टोटल एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 0.5 इंटू 6.022 10⁻23 इंटू 3 एटम्स। इतना एटम्स आ गया आंसर। देखिए आंसर आ गया। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को डालिए, आपका क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से सॉल्व करके आपको हम सेंड करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, कहीं भी मन के अंदर डर नहीं रखिए, समझिए। कहीं भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप पूछिए बेहिचक, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। मुझे पता है बच्चे को कहाँ कहाँ दिक्कत है। ये केमिस्ट्री का बेसिक टूल है, इसके बिना केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री खड़ा नहीं हो सकता। और कंसेप्ट में प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा आती है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ each atoms in 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहला काम ये मॉलिक्यूल है, इसी से एटम आएगा। यहाँ इच एटम सबका अलग अलग बोला है। तो 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 1 एटम है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 3 है। सबसे पहले तो काम कीजिए, मोल निकालिए। सबसे पहला काम मोल निकालिए। गिवन वेट बाय मोलर मास, ये 0.5 मोल। अब मॉलिक्यूल निकालिए, क्योंकि मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूल अब निकालना जरूरी है। मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आ गया अपना मॉलिक्यूल्स। अब देखिए नंबर ऑफ कैल्शियम एटम 1 मॉलिक्यूल में कितना है? 1 मॉलिक्यूल में 1 है कैल्शियम। तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या होगा? 1। यही हो गया कैल्शियम एटम। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मॉलिक्यूल में कार्बन का भी 1 ही एटम है, तो आंसर यही आएगा 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। 1 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम। देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा? 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या होगा? 3। ये आंसर हो गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इतना आ गया। ठीक है, ये समझिए, बहुत बारीकी से समझिए। मॉलिक्यूल है, ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। केमिस्ट्री पाठशाला लगातार अपना वीडियो डालेगा, छोटा छोटा वीडियो, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो हम डालेंगे और आपके सभी कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन रहने नहीं देंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। कहीं भी डाउट हो आप पूछिए, समझिए। मैं समझाने के लिए 24 आवर तैयार हूँ। अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 20 ग्राम ऑफ CO2।
ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहला का मोल फिर से निकालिए मोल, क्योंकि मोल से मॉलिक्यूल आएगा, मॉलिक्यूल से एटम आएगा, एटम से इलेक्ट्रॉन आएगा। मोल इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 44, ये मोल हो गया। अब मॉलिक्यूल निकाल लीजिए। अब मॉलिक्यूल्स 20 44 इंटू 6.022 इंटू 20 इंटू पावर 23, ये मॉलिक्यूल्स हो गया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वन मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है। वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंटेंस, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा लेकिन आपको एटॉमिक नंबर पता है। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूट्रल एटम का, न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम का, या किसी मॉलिक्यूल केस में जो कोई चार्ज ना हो। तो कार्बन का हो गया 6 और ऑक्सीजन 2 है, तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है 8, कितना हो गया 16, 2 है तो कितना हो गया 16, 22 इलेक्ट्रॉन। वन मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपके पास मॉलिक्यूल कितना है 22, सॉरी 20, ऐसे कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 44, जो मॉलिक्यूल है उसको हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 22 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर हो गया, ये आंसर है। देखिए बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे बच्चे को पूछता हूँ तो मुझे पता है मूल कंसेप्ट में दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, वो कुछ भी कर देते हैं। कुछ बच्चे जो है वही सही आंसर देते हैं, बाकी सबका हाल वही है। आपको समझ आ रहा? कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बेहिचक अपना प्रश्न जो है मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। हमको जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपके क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे देंगे। कभी कोई डाउट हो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैं क्लास में रहूँगा तो भी मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा, आप हमारे प्यारे बच्चे हैं। आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाना हमारा काम है। ज़िंदगी में हार कभी मत मानिए, पढ़िए, समझिए, कंसेप्ट को समझिए ज़रूर, रट के मत पढ़िए। साइंस है, साइंस को रटिएगा तो भूल जाइएगा, फिर तो आगे कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। समझ लीजिए और अभी मौका है समझने का, आप समझ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री पाठशाला से मैं रंजेश कुमार इस वीडियो को मैं आज समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। अगला वीडियो लगातार मेरा वीडियो मतलब साल 2 साल में हम टोटल कंसेप्ट 11th 12th का जितना भी कंसेप्ट है सभी का वीडियो, छोटे छोटे वीडियो को मैं डालता रहूँगा और मेरे हिसाब से आपको दिक्कत कभी नहीं आएगा। चलिए, धन्यवाद।